नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ये हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये पीस समिट कराने वाले हैं अज़रबैजान और अर्मेनिया के बीच। जी हाँ, एक ऐसा वार जो लंबे वक्त से चलता आ रहा था। आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर और अज़रबैजान के प्रेसिडेंट के बीच में पीस समिट कराने वाले हैं। एक सिग्नेचर कराने वाले हैं, जिससे ये हो जाएगा कि हाँ, अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने इस वॉर को खत्म करा दिया है पीस समिट कराकर। वैसे ये वॉर पहले खत्म हो चुका है, लेकिन पीस समिट क्यों हो रही है मुझे अब अभी ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये है अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम हैदर उल्हू ओगलू अलीयूब, और ये है निकोल। ठीक है, थोड़ा नाम इनका अजीब है दोस्तों, मुझे माफ कीजिएगा। और ये है अपने डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और ये है अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर, और ये है अजरबैजान के प्रेसिडेंट। अब इन दोनों में क्या है भाई? तो देखिए, ये है निकोल, जो अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये है अजरबैजान, जो हैदर वहां के प्रेसिडेंट है। अर्मेनिया में प्राइम मिनिस्टर रूल चलता है और यहाँ प्रेसिडेंट रूल। अब दोनों वॉर क्यों हुआ? तो वॉर हुआ इस जगह को लेकर, जिसको बोलते हैं नागारो काराबाख। जी हाँ, ये जगह को लेकर हुआ है। और ये वॉर कोई शुरुआत की नहीं है, मतलब स्टार्टिंग की नहीं है कि ये तुरंत स्टार्ट हुआ है। ये वॉर बहुत लंबी है, पुरानी है। ये तुर्की है और ये सब रशिया है, और ये समुद्र है, सी है। तो इसमें जब वार हुआ था तो तुर्की अज़रबैजान का साथ दे रहा था, क्योंकि अज़रबैजान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है, मतलब मुस्लिम कंट्री है। और अर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है। जी हाँ, अर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है। इसलिए अज़रबैजान का हेल्प तुर्की पूर्ण रूप से कर रहा था कि मैं एक ब्रदरहुड हूँ, एक इस्लामिक ब्रदरहुड हूँ, इसलिए मैं अज़रबैजान का समर्थन कर रहा हूँ। तो इसी जगह को लेकर अर्मेनिया और अज़रबैजान में वॉर हो रहा था। देखिए, एपी में पूरा ये छापा गया है। ट्रम्प विल होस्ट अर्मेनिया अजरबैजान फॉर अ व्हाइट हाउस पीस समिट। ये पीस समिट होने वाली है। पूरा न्यूज आउटलेट छपा हुआ है, एकदम पटा हुआ है कि अब ट्रम्प, लगता है ट्रम्प नोबेल पीस प्राइज लेके ही रहेंगे। अब देखिए, ये स्टार्ट कब हुआ था? देखिए, ऐसे तो आपको जब गूगल पर सर्च कीजिएगा तो 1988 से दिखाएगा, और 1988 से लेके 1 जनवरी 2024 तक। ठीक है, लेकिन ये बहुत पुराना है, इससे ज्यादा पुराना इतिहास है, जब सोवियत इंपायर, रशियन इंपायर का वहां पे राज था। मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। तो ये स्टार्ट हुआ था 1988 में, और इन हुआ 1 जनवरी 2024 में। लेकिन पूछेगा, अच्छा ये बता दिए आपने जंग के बारे में, तो बता दिए, अब मुझे ये बताइए, आखिर जो नागोर्नो कराबाख है वो है किसका? देखिए, वो रूल के मुताबिक तो है वो अजरबैजान का। जी हाँ, नागोर्नो कराबाख जो है वो रूल के मुताबिक यूनाइटेड नेशन ही मानता है कि वो है अजरबैजान का, क्योंकि वो अजरबैजान के हिस्से में है। वो अजरबैजान के हिस्से में है। ये अर्मेनिया आप देख सकते हैं, और ये अजरबैजान के हिस्से में है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार नागोर्नो कराबाख को अजरबैजान का हिस्सा माना गया है। हालांकि इस क्षेत्र पे आर्मेनियन जो लोग थे, वहां पे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी नागोर्नो कराबाख में। और सोवियत संघ के जो पतन हुआ था 1991 में, उस समय स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद एक लंबा कॉन्फ्लिक्ट चला, एक लंबा संघर्ष चला। तो उस समय एक राज्य का स्थापना हुआ, जिसका नाम है आर्टसाक। एक तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल अर्मेनिया का नहीं, ये अजरबैजान का ही है। 9 नवंबर 2020 को रशिया ने सीज फायर कराया था। जी हाँ, रशिया ने सीज फायर कराया था अर्मेनिया और अजरबैजान में। अब देखिए, एक लंबा इतिहास रहा है, 1988 से 1994, 2016, 2020, 2021, 23। ऐसा नहीं, 200, 2008, 90, बहुत है ऐसा। मैं आपको लिस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान, देखिए ये 1905 से चलता आ रहा है। ठीक है ना, इन दोनों में 1905 से। रशियन विक्ट्री 3,000 एटलीस्ट, 10,000 किल्ड। 20, फिर 1918 से 1920 में, 1918 1920 इसमें रशियन सोवियत इन्वेजन इन्वॉल्व था। फिर 1988 1994। अब बोले, अच्छा ये बताइए कि अजरबैजान कैसा देश है? अजरबैजान का हमारे देश से कैसा रिलेशन है? देखिए, बहुत अच्छा नहीं है। ये तुर्की के अच्छे दोस्त हैं। ऑफ कोर्स तुर्की ने मदद किया था अजरबैजान का आर्मेनिया वॉर में, और पाकिस्तान ने भी कहा था कि मैं सेना भेजने के तैयार हूँ। तो इनके अच्छे संबंध है पाकिस्तान से और तुर्की से, और हमारे संबंध इन दोनों से अच्छे नहीं है। और अर्मेनिया का, तो अर्मेनिया के से भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, और हम अर्मेनिया को बहुत सारे वेपन्स भी सप्लाई कर चुके हैं, और करते भी हैं, जिसमें फ्रांस भी सप्लाई करता है। और ये कश्मीर का राग बहुत अलापते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का है, और जिसमें ये भाई साहब भी शामिल है तुर्की के
प्रेसिडेंट भी। अब तो ऐसा लग रहा है कि अगर जो डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और रशिया वॉर को फिनिश करवा देते हैं, सीज़फायर करवा देते हैं, तो ये लगता है नोबेल प्राइज़ लेके ही मानेंगे। आपका क्या कहना है दोस्तों, मुझे बताइए कमेंट करके प्लीज़। क्या डोनाल्ड ट्रंप रशिया यूक्रेन वॉर को सीज़फायर में तब्दील कर देंगे या नहीं? प्लीज़ इसका आंसर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।